ज्योतिष के पर्दे के पीछे छुपा काला सच और हर दिन खुलते नए राज। एसआईटी की जांच ने उठाया बड़ा सवाल, क्या मेडिकल नेटवर्क भी इस गहरे खेल का हिस्सा था? 58 या 100 बीवी, तकनीकी सबूतों ने पूरे मामले को बनाया सनसनी। नासिक में ज्योतिष के नाम पर चल रहे काले साम्राज्य को लेकर अब डॉक्टर्स भी एसआईटी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। जांच अब इस राह में आगे बढ़ रही है कि क्या महिलाओं को दवाओं और सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म के जाल में फंसाया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अशोक खरात पर महिलाओं के शोषण, ब्लैकमेलिंग और कथित यौन अपराधों के गंभीर आरोप हैं। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इस पूरे खेल में डॉक्टर भी शामिल थे? नासिक से सामने आया अशोक खरात केस अब हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। खुद को ज्योतिष और आध्यात्मिक सलाहकार बताकर लोगों का भरोसा जीतने वाला अशोक खरात अब गंभीर आपराधिक आरोपों के केंद्र में आ चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती शिकायतें सिर्फ महिलाओं के शोषण और धोखे तक सीमित थी, लेकिन अब इस मामले में मेडिकल कनेक्शन सामने आने लगा है, जिसने जांच को नई दिशा दे दी है। इस मामले में अब नासिक शहर के कुछ डॉक्टर एसआईटी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। जांच में शक जताया जा रहा है कि पीड़ित महिलाओं को कुछ खास दवाएं दी जाती थी ताकि वो मानसिक रूप से कमजोर रहें, विरोध ना कर सकें और आरोपी के प्रभाव में बनी रहें। एसआईटी अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़कियों संग गलत काम करने से पहले उन्हें सम्मोहन और गर्भपात की दवाइयां दी जाती थी। नासिक के कुछ डॉक्टर इस पूरे मामले में अगर शामिल थे तो उनका क्या रोल था और किस तरह से उन्होंने मदद की, ये बात अब जांच का एक खास पहलू है। एसआईटी इस मामले में उन सबसे पूछताछ करेगी जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि क्या महिलाओं को ऐसी दवाएं दी जाती थी जिनका इस्तेमाल उनकी मानसिक स्थिति असामान्य करने के लिए किया जाता था और शरीर पर नियंत्रण बनाए रखना आसान हो। इस वजह से अब मेडिकल रिकॉर्ड, प्रेस्क्रिप्शन पैटर्न और संबंधित डॉक्टरों के संपर्क की खास जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इतने लंबे वक्त तक इस तरह की गतिविधियां बिना किसी मेडिकल सहयोग के संभव नहीं थी। यही कारण है कि अब डॉक्टर्स की भूमिका सिर्फ शक तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क की पड़ताल शुरू हो गई है। इस केस ने तब और भी ज्यादा बड़ा मोड़ ले लिया जब छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुई। मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव और डिजिटल स्टोरेज की जांच में बड़ी संख्या में वीडियो सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह 58 वीडियो की बात सामने आई, जबकि कुछ जांच इनपुट में संख्या 100 तक बताई जा रही है। इन्हीं वीडियोस की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इन्हें कब रिकॉर्ड किया गया, किसने रिकॉर्ड किया और क्या इनका इस्तेमाल इस उद्देश्य से होता था कि महिलाओं को डराया धमकाया जा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके, उन्हें चुप रखने या मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए क्या इन सभी का इस्तेमाल किया जाता था। अशोक खरात लंबे वक्त से ज्योतिष, पूजा पाठ और आध्यात्मिक समाधान के नाम पर लोगों के बीच प्रभाव बना चुका था। उसके पास दूर दूर से लोग निजी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचते थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब एसआईटी की हेल्पलाइन शुरू होने के बाद तस्वीर तेजी से बदल भी रही है। हर दिन 8 से 10 नए कॉल आ रहे हैं और जांच अधिकारियों के मुताबिक हर नई सूचना इस केस को और भी ज्यादा बड़ा बना रही है। अब इस पूरे केस में सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध था या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? डॉक्टर, दवाएं, वीडियो और पीड़ितों के बयान, हर नया सुराग इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना रहा है और शायद आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।